जहन दोस्तों, बड़े फकर की बात है कि भारत में सर्वे होता है और पूछा जाता है कि सबसे ईमानदार इंस्टीट्यूशन कौन सा है, और सब लोग इस बात से सहमत होते हैं। कहते हैं भारतीय सेना, सेना, सेना। आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, या सशस्त्र बल हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, और इनके ऊपर सब लोग भरोसा करते हैं, भगवान मानते हैं, और ये बात साबित हो चुकी है। आज यही वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूं कि आखिर राजनेताओं को उन्होंने कितने नंबर दिए, और साथ ही बात करूंगा इनकी इतनी रेस्पेक्ट है, इतना सम्मान है, और सर्वे कहता है कि ये सबसे बलिदानी हैं, त्यागी हैं, और लोगों की मदद करते हैं। और उनके साथ टोल प्लाजा पे क्या होता है, तो टोल प्लाजा का पूरा नियम कानून आज आपके सामने रखेंगे। पुलिस इनको कहां पर इनकी पिटाई की है, कहां पर कर्नल की पिटाई की है, लखनऊ में किया है, पंजाब में किया है, और कहां पर सैनिकों को ये पुलिस मारती है। फौजियों को टूल माफ नहीं है और बदतमीजी कर रहे हैं। आखिर पुलिस की ये ट्रेनिंग है, या पुलिस से फौजियों के साथ क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या कंपटीशन है, क्या इतनी हीन भावना है, जहां पर पुलिस फौजी समझते हैं कि एक देशभक्त है, बलिदानी है, शहीद होता है, उसके ऊपर अपना हाथ और डंडा छोड़ती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, भारत में सशस्त्र बल सबसे भरोसेमंद, राजनेता सबसे कम सर्वेक्षण, मोटी मोटी हेडलाइन आपके सामने रख रहा हूं कि शायद आज हमारे पास उतना धन नहीं है, लेकिन मान सम्मान तो है, क्योंकि मान सम्मान भी कमाया जाता है। धन के बाद भी लोग मान सम्मान के लिए पीछे भागते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े राजनेता आपने देखे होंगे, मैं माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धन अकूत है, राजा राजशाही रहे, लेकिन मान सम्मान के लिए राजनीति में इधर से उधर पाला बदलते हैं, इधर से उधर अपने मंत्री पद के लिए दौड़ते हैं। कौन कहां जुगाड़ लगाता है, क्यों? इन्हें आदत है मान सम्मान की, और ये मान सम्मान शायद हम जो कमाते हैं वो हमें भारत की जनता देती है। और उन्होंने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, बॉर्डर पर देखा होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में देखा होगा, फ्लड सिचुएशन में देखा होगा, और उसके साथ उनके व्यवहार में देखा होगा कि ये तो कोई बूढ़ा है, बच्चा है, महिला है, तो हम किस तरीके से सम्मान करते हैं। ये इसलिए इन्होंने कहा है कि भारत में सबसे ज्यादा भरोसेमंद है वो है सशस्त्र बल, और सबसे कम है राजनेता। अब सारा देश उन लोगों के हाथों में जिन पर जनता कम भरोसा करती है, क्योंकि वो है राजनेता। वो राजनेता एमएलए, एमपी या नीचे से लगाकर मंत्री सब हो सकते हैं, लेकिन जनता इन पर भरोसा नहीं करती है। जनता इनकी बातों पर भरोसा नहीं करती है, इनके वादों पर भरोसा नहीं करती है, क्योंकि ये नेता आज तक आपको शिक्षा और चिकित्सा तक नहीं दे सके, कोई भी चीज जनता तक नहीं पहुंचा सके। जनता आज त्रस्त है, और ये अपने एंजॉय करते हैं, आराम करते हैं। आप कहीं भी देखो, मॉल इनके हैं, फैक्ट्रियां इनकी हैं, जमीनें इनकी हैं, कारोबार इनकी हैं। ये वो नेता हैं जो साइकिलों पर चूरन बेचा करते थे, जो देशभक्ति का नारा लगाते थे, जो लोग पैदल चलते थे, आज जहाजों पर चल रहे हैं। तो आप ये जनता मूर्ख नहीं है, अब जनता जागरूक हो गई है, जनता हर चीज को देख रही है कि नेता आप समझ सकते हो ना, फर्श से अर्श तक किस तरीके से आसमान में घूम रहे हैं। और वहीं पर सैनिक वैसा ही है, जैसा कि वो बॉर्डर पर है, एक किसान का बेटा है, रिटायरमेंट के आने के बाद उसके पास एक मामूली सा घर होता है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रिपोर्ट है, उसके बाद मैं आज टोल प्लाजा की पूरी बात करूंगा। आपको टोल प्लाजा पर लगातार आपने देखा होगा कि सैनिकों के साथ क्या हुआ। भूनी टोल प्लाजा का मामला आपने देखा होगा कि एक सैनिक जो आई कार्ड के साथ था, ड्यूटी पर जा रहा था, और उसके साथ किस तरह मारपीट होती है। अभी हाल ही में पंजाब के अंदर एक इंजीनियर्स का बंदा था, टोल प्लाजा पर उसके साथ मारपीट होती है। लगातार सैनिकों को टॉर्चर किया जाता है। पुलिस लगातार सैनिकों पर नहीं, अधिकारियों पर हाथ उठा रही है। अभी आपने 1 साल के अंदर कर्नल हो बादशाह के ऊपर हाथ उठाया, और आप उधर एक कर्नल सुमन, और जो लखनऊ, वहां पर आपने मामला देखा होगा कि एक ऐसा सब इंस्पेक्टर ने उल्टी साइड से गाड़ी आने के बाद इन्होंने रोका टोका तो बिल्कुल थप्पड़ मारे जड़ाजड़, यानी बीच पब्लिक के सामने, और उस कर्नल की कितनी बेइज्जती हुई। आनंद प्रकाश सुमन की बात कर रहा हूं। अलीगढ़ अतरौली में आपने पुलिस का रवैया देखा होगा, आपने हिम्मतनगर गुजरात में आपने पुलिस का रवैया देखा होगा। सारी चीजों
आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन लोगों से बचना है और अपने सम्मान को किस तरीके से हमने रिस्टोर करना है। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे सैनिकों के लिए टोल टैक्स में पूरा सच जो आपको जानना चाहिए। हमारी बिरादरी में रक्षा कर्मी या तो सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हैं, दो प्रकार के फौजी होते हैं। अब दोनों में किसको टोल की छूट है, जरा आइए इस न्यूज में इन्होंने अच्छे से कवर किया है कि टोल टैक्स के बारे में। कई बार जब हम वर्दीधारी सैनिक या पूर्व सैनिकों को टूल बूथ कर्मचारियों के साथ बहस करते देखते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं आखिर ये नियम क्या है। इस नियम में लगातार जो बदलाव किया है उससे और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय मोर्थ ने जून 2014 में एक विस्तृत अधिसूचना जारी की। उसमें स्पष्ट कर दिया है कि आखिर किसको छूट है, किसको नहीं छूट है, कौन से सैनिकों को छूट है, कौन से सैनिकों को नहीं छूट है। यह जानकारी आधिकारिक तौर पर आरटीआई के माध्यम से मांगी गई थी। तो सबसे पहले टोल टैक्स हम समझ सकते हैं कि एक शुल्क है जो रोड यानी राजमार्ग और एक्सप्रेस वे हाईवे पर लगाया जाता है और वो पैसा हमारे रोड और इसके लिए डेवलपमेंट के लिए काम आता है। लेकिन उसके नियम हमारे भारतीय सेना और वायुसेना के अधिनियम 1901 के जो पुराना कानून है उसमें ये पूरी तरह शुल्क माफ था। लेकिन दोबारा 2014 में मंत्रालय ने इस प्रकार का एक कानून बनाया, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया। रक्षा मंत्रालय द्वारा आधिकारिक प्रयोजनों के उपयोग के लिए 1901 के अंतर्गत कहां कहां पर छूट मिलती है, तो उन्होंने कहा है यदि आप परमवीर चक्र हैं, अशोक चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना पदक, नौसेना पदक, वायुसेना पदक या वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक हैं तो आपको टोल पर छूट मिलेगी, चाहे आप सर्विंग हैं चाहे आप रिटायर हैं। सर्विंग या रिटायर कुछ भी आपको छूट मिलेगी। अब टोल पर छूट किसे नहीं मिलती, यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति है। पहले सरकार ने स्पष्ट किया था कि सेवानिवृत्त कर्मियों को छूट नहीं दी जाएगी जब तक कि वे वीरता पुरस्कार विजेता न हो, यानी आप एक्स सर्विसमैन हो आपके लिए कोई छूट नहीं है, और यदि आपके पास कोई वीरता चक्र है तो आपके लिए छूट है। और इसी को लेकर बहुत सारे एक्स सर्विसमैन गडकरी जी से भी मिल चुके हैं और जो भी कि हमें भी इस प्रावधान लागू हो, हमें भी छूट मिलनी चाहिए, लेकिन वहां से आपको अभी तक कोई मोहलत नहीं मिली है। अब सेवारत यानी जो सेवा में रक्षा कर्मियों के लिए निजी वाहनों को भी छूट नहीं दी जाएगी, यानी वो पर्सनल वाहन में घूम रहे हैं छुट्टी पर तो छूट नहीं दी जाएगी जब तक कि उनका इस्तेमाल आधिकारिक ड्यूटी में न किया जाए, यानी वो सरकारी ड्यूटी के लिए अपने पर्सनल वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो छूट दी जाएगी। हालांकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया, उसमें कहा गया यदि जो सेवा के अंदर जवान है अपना आई कार्ड या मूवमेंट ऑर्डर दिखाता है तो उसको छूट दे दी जाए। यहां भी कंफ्यूजन है, छूट दे दी जाएगी मतलब यहां फिर उन्होंने कंफ्यूजन डाल दिया। उन्होंने कहा अपने निजी वाहन से यात्रा करते समय अपना वैध पहचान पत्र दिखाने पर टोल से छूट के हकदार हैं। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि टोल प्लाजा पर सैन्य काफिलों की सुचारू आवाजाही के लिए अतिरिक्त लेन खोली जाएगी। तो आइए समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या निकला। यानी आधिकारिक आप ड्यूटी वाहन पर हैं, आप ड्यूटी वाहन यानी फौजी गाड़ी है तो छूट मिलेगी, वीरता पुरस्कार हैं तब भी छूट मिलेगी, निजी वाहन पहचान पत्र और मूवमेंट ऑर्डर के साथ हैं तो छूट मिल जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी वीरता पुरस्कार या विजेताओं को छोड़कर किसी को छूट नहीं है, ये बात आपके सामने क्लियर कर दी है और ऐसा ही नियम इन्होंने इसमें डाला था। सामान्य मुद्दे और भ्रम की स्थिति कभी कभी पैदा हो जाती है, यानी आपने देखा होगा और निष्कर्ष यही है कि जो नियम और कानून अभी जिस तरीके से चल रहे हैं आप इनका सम्मान करिए और इनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है, शिकायत करिए। अभी मैं पिछले 10-15 दिन पहले एक बंदा अपनी छुट्टी खत्म करके जा रहा था, उसको हरियाणा में टोल पर उसको जाने नहीं दिया, फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस आई और वहां से उसको पास कराया आई कार्ड के साथ। तो आपने पुलिस की मदद लेनी है, पहले इन्फॉर्म करना है, झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद स्थिति बहुत खराब होती है। धन्यवाद।